नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इन दिनों देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी प्रचार प्रसार भी चरम पर है। अब इसी संदर्भ में सत्ताधारी दल भाजपा भी चुनावी प्रचार में जुट चुकी है। इस चुनावी मौसम में वादों की बरसात ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो अब चुनावी माहौल को भांपते हुए वादों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है। पुराने वादों की बात ना करते हुए इस बार भाजपा नए नए पैंतरे आजमा रही है। खैर, सत्ता में आने से पहले मोदी जी द्वारा किया गया 15 लाख वाला वादा तो हर किसी को याद ही होगा, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये वादा भी बाकी सभी की तरह महज जुमला ही निकला। अब एक बार फिर भाजपा उसी ट्रैक पर है, बस इस बार जनता को गुमराह करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। जी हाँ, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आज देश में किस तरह से बेरोजगारी है। अब इसी बात का फायदा खुद भाजपा उठाना चाहती है, तभी तो जांच एजेंसियों द्वारा जब्त किया गया पैसा अब लोगों में बांटने की बात कर रहे हैं। इस मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस भाजपा राज में एक बार फिर बेरोजगारी चरम पर है। बता दें कि हाल ही में इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और IHD ने जारी की है। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार भारत में युवाओं की बेरोजगारी की समस्या अब चिंताजनक है। इस रिपोर्ट के अनुसार भाजपा में 83% युवा बेरोजगार है, जो कि एक गंभीर समस्या का संकेत है। ये समस्या खासकर शिक्षित युवाओं के बीच तेजी से बढ़ रही है, जो भविष्य के लिए एक चिंता का विषय है। दरअसल मानव विकास संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा तैयार भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में ये खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बेरोजगारों में पढ़े लिखे युवाओं की संख्या अधिक है, जो एक चिंता का कारण बन रही है। साथ ही बेरोजगारी की संख्या भी दोगुनी हो चुकी है, जो समस्या की गंभीरता को और भी बढ़ा रही है। ये बेरोजगारी का दौर न केवल नौकरी के अभाव को दर्शाता है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी अस्तित्व होने का संकेत देता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी 82.9% थी। यानी इसके हिसाब से यदि भारत में 100 लोग बेरोजगार हैं तो उसमें से 83 लोग युवा हैं, जो कि एक चिंताजनक विषय है। अब भले ही ये रिपोर्ट चिंताजनक हो, लेकिन भाजपा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। भाजपा और PM मोदी को सिर्फ सत्ता पर कब्जा करने के लिए चालें चलनी आ रही हैं, और इन दिनों भाजपा अपना सबसे बड़ा दाव ED और CBI जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से कर रही है। बता दें कि एक तरफ भाजपा के आदेश पर ED, CBI और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियां विपक्षी नेताओं के घर छापेमारी करती हैं, और अब जब्त की गई रकम को भाजपा अपने प्रचार के काम में लेने के फिराक में है। जी हां, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की एक खबर इन दिनों चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गरीबों से लूटा गया और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कुर्क किया गया धन जनता को वापस मिले। PM मोदी ने कृष्णानगर लोकसभा क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की महुआ मोइत्रा के खिलाफ पार्टी की उम्मीदवार और पूर्ववर्ती राज घराने की सदस्य अमृता राय के साथ टेलीफोन पर बात में ये कही है। PM मोदी ने राजमाता के साथ बातचीत में कहा, मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। ED ने पश्चिम बंगाल में 3000 करोड़ रुपए अटैच किया है। ये गरीबों का पैसा है। किसी ने टीचर बनने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लर्क बनने के लिए पैसा दिया। मैं कानूनी सलाह ले रहा हूं। मेरी इच्छा है नई सरकार बनते ही कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, नियम बनाने पड़ेंगे। मैं जो गरीब लोगों का 3000 करोड़ रुपए पैसा है, जिसने पैसा रिश्वत में दिया है, उनका पैसा वापस करना चाहता हूँ। आप लोगों को बताइए। मोदी जी से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि बंगाल के लोग विश्वास करें, जो ED ने 3000 करोड़ रुपए अटैच किए हैं, वो उन्हें वापस देने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। प्रधानमंत्री और राय के बीच हुई बातचीत का विवरण देते हुए पार्टी के नेताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री का अनुमान है कि राज्य में नौकरी पाने के लिए रिश्वत के रूप में दी गई राशि करीब 3000 करोड़ रुपए है। मोदी ने रॉय से कहा कि वो लोगों को इसके बारे में बताएं। उन्होंने कहा कि सत्ता में वापस आने के तुरंत बाद वो ऐसा रास्ता निकालेंगे ताकि लोगों के पैसे वापस मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर कानूनी विकल्प भी तलाशा जाएगा। मोदी ने भ्रष्टाचार के एक मामले में ED द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें समर्थन देने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, उन्होंने अब अपना रुख बदल लिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता देश नहीं बल्कि सत्ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा नीत गठबंधन युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश के लिए लड़ रहा है, जबकि सभी भ्रष्ट एक दूसरे को बचाने के लिए एक साथ आ गए हैं। अब मोदी जी भले ही दूसरों पर उंगली उठाते फिर रहे हो, लेकिन देश के हालात क्या हैं और असल हकीकत क्या है, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। आज आलम यह है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके भाजपा विपक्ष को पूरी तरह कमजोर करना चाह रही है। वहीं उसी विपक्ष का अगर कोई नेता भाजपा में शामिल होता है तो उसे भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुलकर पाक कर दिया जाता है, और फिर उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें
बोली जाती हैं। और अगर कोई नेता भाजपा में शामिल होने से इनकार कर दे तो उसे जांच एजेंसियों के दायरे से गुजरना पड़ता है। अब एक तरफ भाजपा अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के घर ईडी द्वारा छापेमारी की जा रही है। बता दें कि इसी चुनावी माहौल के बीच उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को एक बार फिर समन भेजा गया है। उन्होंने आगामी 2 अप्रैल को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। इससे पहले ईडी ने समन भेजकर उन्हें 29 फरवरी को हाजिर होने को आता, लेकिन वे नहीं पहुंचे थे। इसके पहले केंद्रीय एजेंसी ने 7 फरवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर हरक सिंह रावत और अन्य लोगों के परिसरों पर छापेमारी की थी। ईडी ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज घोटाला मामले में ये कार्रवाई की थी। उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच चल रही है। उनकी बहू अनुकृति भी मामले में आरोपी है। अच्छा, ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल हरक सिंह रावत ने साल 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ दी थी और कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ईडी ने कहा कि इस घोटाले में शामिल लोगों के खिलाफ जांच राज्य में दर्ज 2 अलग-अलग एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी। वहीं टीएमसी सांसद महुआ के खिलाफ भी ईडी लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। ईडी इससे पहले भी फेमा के तहत मोइत्रा को 2 बार समन भेज चुकी है। हाल ही में मोइत्रा ने मामले में जांच के संबंध में ईडी के तरीके को चुनौती देने वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। हालांकि इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मोइत्रा ने याचिका में मांग की थी कि मामले से संबंधित किसी भी गोपनीय या असत्यापित जानकारी को मीडिया में प्रसारित नहीं किया जाए। उन्होंने 19 मीडिया संगठनों का नाम लेते हुए अदालत से उन्हें चल रही किसी भी असत्यापित, अपुष्टि, झूठी, अपमानजनक सामग्री को प्रसारित या प्रकाशित करने से रोकने का आग्रह किया था। वहीं ईडी ने कहा था कि उन्होंने मीडिया में कोई जानकारी लीक नहीं की है, उसे प्रकाशित समाचार लेखों के स्रोतों के बारे में जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज ईडी की गिरफ्त में हैं और इस मामले पर न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर बात हो रही है। भाजपा घिर रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी हिरासत के बीच कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। उनसे उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान को लेकर सवाल किया गया था। सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में जेल से सरकार नहीं चलेगी। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ऐसे में सवाल ये बनता है कि भाजपा जिस तरह से जांच एजेंसियों का गलत उपयोग कर रही है और भाजपा द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसका जवाब जनता इस बार के लोकसभा चुनाव में देगी। अब देखना यह होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में किस दल को जनता का कितना सहयोग मिलता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4PM। धन्यवाद।